Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। आपको यहाँ पर ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये रीड करना है, उसके बेस पे आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सॉल्व करना है। तो आइए पहले रीड करते हैं हमारे इस इन्फॉर्मेशन को। एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी। कोई सी भी इंडस्ट्री हो देश की या कंट्री की इकोनॉमी की, वो सब किसका इनपुट होती है? एनर्जी का। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स implemented since independence necessarily require increasing amount of energy to remain ऑपरेशनल। जैसे जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने प्लान इम्प्लीमेंट किए हैं, योजनाएं बनाई हैं, वैसे वैसे लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म हैज़ बीन स्टेडली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। इसलिए पूरे ही देश में, पूरे ही कंट्री में एनर्जी का कंजम्पशन चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इन दिस बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। अब जब इतनी तेज़ी से एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एनर्जी का एक सस्टेनेबल पाथ डेवलप करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दो तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 1, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए हमारे को नंबर 1 क्या करना पड़ेगा? एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी के रिसोर्सेज को किफ़ायती ढंग से यूज़ करना है, उनको कंजर्व करना है, उन्हें बचाना है। दूसरा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करो, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अनलिमिटेड अमाउंट में है, कभी ख़त्म नहीं होगी। सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि वो रिन्यूएबल है। एक बार यूज़ किया, अगले दिन दोबारा से यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमें बढ़ावा देना है। दीज ट्विन प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी वी विल हैव टू अडॉप्ट। इन दोनों को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। इंडिया इज़ प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो एक लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है, जो कि सही नहीं है हमारे लिए। हमारे को ज़रूरी है कि हमें एनर्जी मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री बनना है। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। जो लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियस यूज करने के लिए हमारे को कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एज कंसर्न सिटीजन वी कैन डू अवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल। अब हम अगर अपने लेवल पे कंसर्न सिटीजन के तौर पे सोचे तो हम क्या कर सकते हैं? हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे रादर दैन इंडिविजुअल व्हीकल्स, क्योंकि इंडिविजुअल व्हीकल्स में आपको पर्सनल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पब्लिक में जाओगे तो उसी में काम हो जाएगा, एनर्जी रिसोर्स जो है हमारे बच जाएंगे। से स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज़ ना हो तो उसको ऑफ कर दो। यूजिंग पावर शेविंग डिवाइस, पावर को सेव करने वाले डिवाइसेस का इस्तेमाल करो। एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करो जो कि पॉल्यूशन फ्री होते हैं और अच्छे होते हैं हमारे लिए भी, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। तो आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। तो जितना हम एनर्जी सेव करेंगे उतनी ही हम नई एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो बेसिकली इस पूरे सोर्स में हमारे को एनर्जी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग बात बोली गई है। आपका क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? आंसर आपके ऑप्शन है वाइएबल, टेम्पररी या कंजर्व या नन ऑफ द अबव। देखो सस्टेनेबल पाथ वो एक ऐसा पाथ है जिसमें हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे, तो ये टेम्परेली बेस पे नहीं होगा, ना ही ये वाइएबल है, ये कंजर्वेशन का पाथ है। तो सस्टेनेबल का मतलब होता है कंजर्व करना। हम एनर्जी का अगर सस्टेनेबल पाथ अडॉप्ट करेंगे तो इट्स मीन हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।